सासू के रोज के तानों से अर्चना परेशान हो चुकी थी। पर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास को अपनी मुंह की खानी पड़ी? तो चलिए सुनते हैं। अर्चना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही लग हो गई थी। अर्चना के सास ससुर को हर काम के लिए अर्चना ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो अर्चना को बचपन से जानते थे, या फिर अर्चना के सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद अर्चना की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही अर्चना की बुराई करना शुरू कर दी। जब अर्चना को पता लगा तो उसने अपने पति रितेश से कह माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जगह हसाई ना करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि अर्चना तुम पहले से ये काम अच्छा करती थी, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। अर्चना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने ही अर्चना की बुराई करने लगी। कहने लगी अर्चना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती है। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही अर्चना के बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक का सभी का ध्यान रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सास के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब अर्चना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई थी, यह कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और अर्चना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की कमियां ही नहीं, उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।